Hello everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So today in our video we will continue with our series of important name reactions for JEE and NEET students. So we will discuss about Baeyer-Villiger oxidation. तो Baeyer-Villiger oxidation में क्या होता है? कीटोन्स की ऑक्सीडेशन होती है किसमें? एस्टर्स में. और अगर साइक्लिक कीटोन्स की ऑक्सीडेशन होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लैक्टोन्स में. और ये ऑक्सीडेशन किस रिएजेंट के प्रेजेंस में होती है? पर ऑक्सी एसिड्स की प्रेजेंस में. तो ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल सा है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स, किसकी? कीटोन्स की ट्रांसफॉर्मेशन या कीटोन्स की कन्वर्जन होती है किसमें? एस्टर्स में. या फिर साइक्लिक कीटोन्स की कन्वर्जन होती है लैक्टोन्स में इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्सी एसिड्स. ये पर ऑक्सी एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? कैरोज एसिड हो सकता है. कैरोज एसिड क्या होता है? H2SO5. पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड हो सकता है C6H5CO3H या फिर MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड. यानी पर ऑक्सी एसिड की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन होती है और कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एस्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और साइक्लिक कीटोन्स जो हैं वो लैक्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो नेट चेंज की बात करें हम, तो नेट चेंज में हमने सिंपली क्या करना है? हमने ऑक्सीजन इंसर्ट करना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है. ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो हमने सिंपली ऑक्सीजन इंसर्ट करना है किसके बीच में? एक तो कार्बोनिल कार्बन और दूसरा उस एल्काइल ग्रुप के बीच में जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा. देखो ये है कार्बोनिल कार्बन, इसके लेफ्ट साइड में भी एक एल्काइल ग्रुप है और एक राइट साइड में भी एल्काइल ग्रुप है. तो कार्बोनिल कार्बन और एल्काइल ग्रुप के बीच में हमने ऑक्सीजन इंसर्ट करना है और उस एल्काइल ग्रुप के साथ हम ऑक्सीजन इंसर्ट करेंगे जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा. तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर भी जो है मैं आपको बता दूंगी. पर फिलहाल अगर जैसे सपोज ये कीटोन है और यहाँ पर R डैश एल्काइल ग्रुप का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो R ग्रुप से ज़्यादा है और इसकी हमने ऑक्सीडेशन करी एक परऑक्सी एसिड की प्रेजेंस में, दैट इज़ H2SO5. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOOR डैश. तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एस्टर में. एस्टर का फॉर्मूला ये होता है ना, RCOOR डैश. क्लियर? अब ये देखो, ये है साइक्लिक कीटोन. साइक्लिक कीटोन की ऑक्सीडेशन करी तो इसके जो एल्काइल ग्रुप है दोनों साइड ही क्या है? सेम है. तो आप किसी भी साइड जो है ऑक्सीजन इंसर्ट कर सकते हो. तो हमने ऑक्सीजन इंसर्ट करा लाइक दिस. और ये क्या है? लैक्टोन. साइक्लिक एस्टर या फिर इसको हम क्या बोल देंगे? लैक्टोन. क्लियर? और अब ये देखो, ये है अनसिमेट्रिकल कीटोन क्योंकि इसके दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो क्या है? डिफरेंट है. और हमें पता है कि इथाइल ग्रुप का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा होता है. तो जिस एल्काइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा उसके साथ ऑक्सीजन इंसर्ट होगा. तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट जो है क्या बनने वाला है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज एन एस्टर. क्लियर? तो देखो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के केस में मैंने क्या बताया है? ऑक्सीजन उस कार्बोनिल कार्बन और एल्काइल ग्रुप के बीच में इंसर्ट होगा जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा. तो देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल फॉलोड बाय आइसोप्रोपाइल फॉलोड बाय एराइल फॉलोड बाय इथाइल फॉलोड बाय मिथाइल. मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सारे एल्काइल ग्रुप्स में से सबसे ज़्यादा होगा. तो ये क्या है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर. तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है. ये है एक अनसिमेट्रिकल कीटोन और ये क्या है? MCPBA परऑक्सी एसिड है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड और डाइक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है. तो यहाँ पर बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन होगी. तो ऑक्सीजन जो है वो
इस कार्बोनिल कार्बन और अल्काइल ग्रुप के बीच में भी इंसर्ट हो सकता है, और ऑक्सीजन जो है इधर फिनाइल ग्रुप और इस कार्बोनिल कार्बन के बीच में भी इंसर्ट हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है। जस्ट सपोज अगर ये एल्काइल ग्रुप टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो डेफिनेट सी बात है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो फिनाइल से तो ज़्यादा है ना। एराइल का मतलब यहाँ पर क्या है, फिनाइल। क्लियर। तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर इंसर्ट होगा, इस वाले में, और ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट देखो आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो भी फिनाइल से ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा। पर अब ये देखो इथाइल ग्रुप आ गया। इथाइल और फिनाइल की बात करें तो फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा, तो इस केस में ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और लास्ट है मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर क्या है, फिनाइल और मिथाइल के ग्रुप के बीच में कंपटीशन है, तो फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, तो उस केस में जो है ये प्रोडक्ट जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जिस एल्काइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा उस एल्काइल ग्रुप और कार्बोनिल कार्बन के बीच में हमने सिंपली क्या है, ऑक्सीजन इंसर्ट करना है, देन वी विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज एन एस्टर। इज दैट क्लियर? सो this was about Baeyer-Williger oxidation. For further videos, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am, and don't forget to subscribe my channel if you like my videos. Thank you.